हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी कि आपको सीएसआईआर नेट का फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उस पर हमने डिस्कस किया था। अब सीएसआईआर नेट का फॉर्म तो आप लोगों ने फिल कर लिया है, लेकिन अब एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 16 फेब टू 28 फेब के बीच में है। क्योंकि एग्जैक्ट डेट अभी आपको नहीं पता है, लेकिन हम एग्जैक्ट डेट 16 फेब भी अगर मान के चले तो अगले 60 डेज में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे आपका जीआरएफ हो जाए, वो स्ट्रेटजी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम लोग कभी फोकस नहीं करते हैं और बहुत सारा चीजें हम अपने सामने रख लेते हैं जिससे हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजी है जो आपको 60 डेज में एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का भी लिंक आपको मिलेगा जिसमें आपको सीएसआईआर नेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रैक सीएसआईआर नेट इन लाइफ साइंस जस्ट 60 डेज। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सीएसआईआर नेट का एक्चुअल पैटर्न क्या है और सीएसआईआर नेट का सिलेबस क्या है, क्योंकि 60 डेज में जो हम चलने वाले हैं, जब तक हमें इस पैटर्न का नहीं पता होगा तब तक हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो मोस्टली सभी लोगों को पैटर्न पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 सेक्शन, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ए सेक्शन में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, और आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? 20 क्वेश्चन में से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, और 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन होता है ये, यानी कि 15 का अगर आप रेशियो देखोगे तो आपको यहां पर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 50 इंटू 2। देन अगर आप पार्ट बी पे जाएंगे तो पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने 35 क्वेश्चन, दैट मीन्स 35 इंटू 2। और अगर पार्ट सी में जाएंगे तो आपको आउट ऑफ 75 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, 25 इंटू 4 मार्क्स। अगर आप पूरी कैलकुलेशन लगा के देखेंगे तो आपको 200 का अटेम्प्ट करना है, और जो टोटल पेपर आपका बैठेगा वो 440 का बैठेगा। 440 में से आपको अटेम्प्ट करना है 200 का, और 200 में से भी अगर आप रेशियो देखोगे, जो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं यहां पे, क्योंकि उससे नीचे ओबीसी, एसटी या पीडब्ल्यूडी जाती है, तो आपका जो टारगेट है वो 120 टू 130 या 140 मार्क्स तक आपका होना चाहिए। अगर आप 140 भी मानेंगे कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 140 मार्क्स आपको 440 में से लाने हैं, 440 में से 140 मार्क्स आपको लाने हैं, तो अप्रोक्स ये आपका 35-40% के बीच में पूरा बैठेगा। 35-40% के बीच में आप देख लेना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है एक्चुअल हमें टारगेट क्या करना है। तो टारगेट जो हमें करना है वो 140 मार्क्स हमें टारगेट करने हैं आउट ऑफ 200, राइट। अब इन 140 मार्क्स को हम किस तरह से देखेंगे? अगर आपने नेट का सिलेबस देखा होगा तो नेट का सिलेबस एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। नेट के सिलेबस में टोटल 13 यूनिट है। मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंट बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डायवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड इन बायोलॉजी। इन 13 सब्जेक्ट में से आपको कोई 8 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, कोई 8 सब्जेक्ट, कौन से, कितने सब्जेक्ट? सिर्फ 8 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कीजिए जिनको आपको कंप्लीट करना है। 8 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए जो भी आपके इंटरेस्ट के हैं। मैं जो बताऊंगा वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग लाइफ साइंस में अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लाइक कोई बॉटनी से है, कोई जूलॉजी से है, कोई बायोटेक से है, कोई बायोकेमिस्ट्री से, जितनी भी ब्रांच है सबका एक एग्जाम होता है लाइफ साइंस का। तो आप इन 13 यूनिट में से आप कोई 8 यूनिट
आप सेलेक्ट कर लीजिए जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कि इस 8 यूनिट में से हम कुछ नहीं छोड़ते। हालांकि मैं 8 यूनिट का भी आगे कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम वो 8 सब्जेक्ट डिस्कस कर लें। मैंने यहाँ पे 9 सब्जेक्ट लिए हैं, 9 के 10 भी ले लिए हैं। ये डिपेंड करता है आपको कि आप कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी ऑब्लिक एनिमल फिजियोलॉजी, क्योंकि बॉटनी वाले स्टूडेंट्स प्लांट फिजियोलॉजी को ऑप्ट करते हैं और जो जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स है वो एनिमल फिजियोलॉजी को, जो बायोटेक है वो उनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। इकोलॉजी एंड रिवोल्यूशन, मेथड इन बायोलॉजी, ये 9 सब्जेक्ट मैंने अपनी तरफ से लिए हैं। अगर आप 9 कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 9 नहीं कर सकते तो कम से कम 8 सब्जेक्ट, मतलब लिमिट कुछ नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है, मिनिमम है, मिनिमम इतने तो आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अगर आप अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताई है, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे कि किस किस पार्ट में से कितना कितना कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, और आप देखेंगे किसी भी 7-8 सब्जेक्ट को आप उठा के देख लेंगे तो कैलकुलेशन 280 के अराउंड बैठती है। अगर मैं बात करूं 2022 की फर्स्ट सेशन की, तो 30 मार्क्स का 2022 में आपका आया है फर्स्ट, उसमें सॉरी 10 + 20, और सेकेंड शिफ्ट में 28, यानी 12 आपका बी सेक्शन और 16 आपका सी सेक्शन। इस तरह से आप किसी भी अगर आप किसी भी ईयर में आप कैलकुलेशन देखेंगे तो अप्रोक्स सारे सब्जेक्ट में से बराबर बराबर के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आपके एडवांस होते हैं, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। अगर आप देखेंगे इनमें से मैंने 2 का डाटा लिया है, मैंने लिया है 7 सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन किया है। कौन से उसका? 2022 शिफ्ट फर्स्ट का। मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लिया है, मैंने यहाँ पर सेल बायोलॉजी को लिया है, मैंने यहाँ पे इम्यूनोलॉजी को लिया है, जेनेटिक्स को लिया है, इकोलॉजी को लिया है, प्लांट फिजियोलॉजी और मेथड इन बायोलॉजी। इन 7 सब्जेक्ट का अगर आप देखेंगे तो 288 के क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं। अगर आप दूसरा रेशियो देखेंगे, 2 मैंने लिए, यहां पर ज्यादा नहीं लिए, मैंने यहां पर 2024 शिफ्ट फर्स्ट का लिया है। अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो ये 308, कोई भी 7 to 8 सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। 7 to 8 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कीजिए और उनको अच्छे से कर दीजिए, क्योंकि 60 डेज हैं आपके पास, राइट। और 60 डेज बहुत होते हैं, और इस 60 डेज में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ये थोड़ा सा, हालांकि आप लोगों का अपना शेड्यूल होता है, बट अगर आपको ये शेड्यूल समझ में आ जाए तो आप इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें जीआरएफ निकालना है, जीआरएफ के लिए हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपका डेली स्टडी रूटीन है, कम से कम 8 to 10 आवर्स होना चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 8 to 10 आवर्स होना ही चाहिए। इन 8 to 10 आवर्स को आप अपना डिवाइड कर लीजिए 3 to 4 सेशन में, 2 या 3 आवर्स का 2 सब्जेक्ट आप पढ़िए, लेकिन हर रोज इसमें से 1 घंटा आप जो आपने सुबह से शाम तक पढ़ा या रात से सुबह तक पढ़ा, उसी दिन 1 घंटा किताब बंद करके आपको अपने आप से बात करनी है, रिवीजन करना है कि आज आपने सुबह से क्या क्या पढ़ा है। नेचुरली लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी पढ़ाई करते रहते हैं, और जब उनसे कोई पूछता है कि आज क्या पढ़ा है तो कि एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो भाई सुबह से आप लोग क्या कर रहे थे, सुबह से करना क्या था आप लोगों को? तो दैट मीन्स जो रिवीजन वाला पार्ट है उसको साथ के साथ आप खत्म करते चलेंगे। जैसे ही आप उस टॉपिक को, जैसे आज मंडे में खत्म कर लिया तो मंडे में रिवीजन करेंगे, देन वेडनेसडे में फिर उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और सैटरडे में फिर उसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, इसको आप लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, आप खुद से बात करेंगे, अपना मनन करेंगे। हालांकि लास्ट में हमने ग्रुप डिस्कशन की भी बात करी है। ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर आपके पास मेंबर है तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बट अगर आपके पास ग्रुप डिस्कशन के लिए मेंबर नहीं है तो आप लोग अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए। द सेकंड जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं,
जो ये 8 यूनिट आप सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हाई वेटेज टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, उनको आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे और प्रायोरिटी दोगे, और 7 to 8 यूनिट आप सेलेक्ट कर लोगे। जो मैंने आपको यूनिट बताई है उनमें से आप चूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या अपने इंटरेस्ट से आप कर लीजिए 13 में से। देन थर्ड जो स्ट्रेटजी आपको रखनी है, आप डेली का एक टारगेट बनाएंगे 50 क्वेश्चंस PYQ। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, नहीं भी आती है तो आप ऐप डाउनलोड करना ना, ऐप पे बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ऐप में आपको टेस्ट देने से फायदा होगा कि आपका साथ के साथ एनालिसिस होता रहेगा। हालांकि टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 25 से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहे तो कुछ फ्री के भी टेस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। क्योंकि जो PYQ है एक्चुअल आपका एनालिसिस करता है कि आप कहां पे और कितना आप लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये PYQ करने के बाद वीकली आपको एक्चुअल मॉक टेस्ट देने। एक्चुअल मॉक टेस्ट आपको हैबिट डालता है एक्चुअल एनवायरमेंट के लिए, मींस जो आपका एग्जाम का एनवायरमेंट है उसके लिए आपको हैबिट डालता है। तो आपको हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट अवश्य देने चाहिए। आप ऐप पे भी जा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। देखो मेरा पर्पज आपका JRF निकलवाना है, मेरा पर्पज ये नहीं कि आप ऐप करो, या मार्केट में भी बहुत सारी बुक आती है, भैया जहां जिसको अच्छा लगे वो लो, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। देन उसके बाद रिवाइज रेगुलरली, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेगुलरली रिवीजन है 1 से 2 घंटे, मिनिमम 1 घंटे तो आपको रखना ही रखना है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है, जहां आप लोग मिस्टेक करते हैं, आपके पास जो सोर्सेज है, स्टडी मटेरियल है, भाई देखो वो तो सॉलिड होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर 60 डेज आपके बेकार है। तो वो जो सोर्स है या स्टडी मटेरियल है वो आपका अच्छा होना चाहिए। मैं किसी कोचिंग सेंटर, किसी बुक्स के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बुक्स के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने डाल रखी है, बट स्टडी मटेरियल आपका ठीक होना चाहिए जिससे क्वेश्चन आते आते हैं। दूसरा, ज्वाइन स्टडी ग्रुप, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर आपके पास वो मेंबर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको इसके लिए इंटरेस्ट है, तो आप उनसे दोस्ती कीजिए, आप हर रोज उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे कहिए कि वो आपसे डिस्कस करें। क्योंकि जब 5-7 लोगों का दिमाग चलता है तो बहुत, क्योंकि डिस्कस करा हुआ आप लोग, पढ़ा हुआ आप एक बार भूल सकते हैं लेकिन डिस्कस करा हुआ आप लोग नहीं भूल सकते। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको, क्योंकि बायोलॉजी से सारा पेपर है, लाइफ साइंस का मतलब बायोलॉजी है, तो आप डायग्राम, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके डायग्राम से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो डायग्राम और फ्लो चार्ट पर आप फोकस कीजिए। और डायग्राम तो बनाने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी स्टडी की जो समरी है आप उसको फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं, कि वहां ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा डायग्राम आपको, बट डायग्राम को आप अच्छे से देख लेंगे तो डायग्राम में से एज इट इज सीधे सीधे क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें होने के बाद जो सबसे मेन सपोर्ट है आपका, वो आपका हेल्दी रूटीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। भाई देखो ये आपको बहुत जरूर करना है, आपको एक प्रॉपर नींद भी लेनी है, अच्छा खाना खाना है, कुछ योगा मेडिटेशन करनी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास में आती है, आप लोग को लगता है कि भाई मैं इतना पढ़ लेता तो पता नहीं क्या कर देता, मैं शादी में नहीं गया तो मैं कर ले। देखो भैया, तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, जितना पढ़ के जा रहे हो वही उससे संतुष्ट रहो। अगर किसी को टेंशन होती है तो भाई मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से बात कर लेना। लेकिन लास्ट मोमेंट तक, पेपर के एग्जाम हॉल तक आपको ऐसे ही रहना है जैसे आप लोग डेली रूटीन लाइफ में रह रहे हैं। बिल्कुल भी एंजाइटी को, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिसको ज्यादा घबराहट हो वो मेरे को फोन कर लेना। तो ये हेल्थ का ध्यान आपको जरूर रखना है। दूसरा, एग्जाम के डे की स्ट्रेटजी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, जो फरवरी में जो एग्जाम देने उन स्टूडेंट्स का रिवीजन भी मैं स्टार्ट कराऊंगा। लेकिन जो डेली जो रिव्यू करना है कि एग्जाम डे की स्ट्रेटजी हम लोग को क्या करनी है, उसको आप डेली प्रैक्टिस की, मींस मॉक टेस्ट आप 9 से 12 लगाइए या 2 से 5 लगाइए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है इसी पीरियड में होता है। तो आपको रियल एग्जाम की फीलिंग आएगी कि आप रियल एग्जाम हॉल में बैठे हैं।
ऐसा नहीं है कि कहीं भी कभी भी टेस्ट दे दिया, कभी भी पढ़ लिया। एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए मॉक टेस्ट का भी या पीवाईक्यू का, इस समय हमें पीवाईक्यू करने हैं। देन जो लास्ट है, आप जो है अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आप खुद को अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो आपको दूसरा कितना भी मोटिवेट कर ले। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, छोटे छोटे टारगेट आप बनाइए, छोटे छोटे टारगेट, पर डे के टारगेट आप बनाइए, पर आवर के टारगेट आप बनाइए और उनको अचीव किए। उस टारगेट से हमें क्या होगा, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा। आपने टारगेट बना लिया इतना, भाई साहब बैठ गए, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई है, दोस्त का फोन आ गया। हाँ, इस फोन को तो आप थोड़ा 2 महीने आप अपने से दूर रखेंगे, क्योंकि अगर एक मैसेज का जवाब देना आप लोग स्टार्ट कर देते, आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप लोग कहां चले गए। तो अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है कि आप छोटे छोटे से टारगेट बनाइए, उनको अचीव कीजिए और अपना आपको सेटिस्फैक्शन, नेक्स्ट डे से फिर अपना लग जाइए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है आप लोगों को, जो 60 डेज में सबसे पहले आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको जो 30 यूनिट है उनसे 7 to 8 यूनिट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स मैं इसके अलावा आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस किस टॉपिक पे आप लोगों को तैयारी करनी है। इसके अलावा आप जो डेली का रूटीन है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। 8 to 10 आवर की स्टडी मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम 24 आवर आपके, भाई आपको जैसे करना है वैसे करो। और उसके बाद आपको हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर नींद भी चाहिए और योगा, जो एक्सरसाइज जिससे आप रह सकें। दूसरा, कंटिन्यूस आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। देन उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है वो आपको रखना है। तो इस स्ट्रेटजी को, इस प्लानिंग को अगर आप अपनाएंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। जो स्टूडेंट सीयूटी पीजी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा सीयूटी पीजी रहेगा। अभी हम लोग सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। 25 से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा एक रूटीन है टेस्ट सीरीज का, पर डे टेस्ट आप लोग को देना होगा। वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, आप उस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्री टेस्ट भी मिलेंगे और आपको पेड भी मिलेंगे। तो आपको जो उसमें ज्वाइन करना है उनको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।